साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आदरणीय गुरुजी मेरे साथ। और फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज है, सुबह से ये न्यूज चल रही कि सोनम वांगचुक जी जो धरने पर बैठे थे, जो आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे, आज सुबह 7:30 बजे उन्हें पुलिस जबरदस्ती उठा के लेकर चली गई। सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोनम वांगचुक जी वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे सरकार से, वो तो देश के युवाओं के लिए, देश के जो भविष्य है, जो भारत भाग्य विधाता है, उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। वे तो शिक्षा क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे थे। जो पेपर लीक हो रहे, और खास तौर से इस सरकार के अंदर, इस सरकार के कार्यकाल में जो 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए, भाई वो तो उन पेपर लीक को रोकने के लिए जो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री है आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आज उनके साथ बिहेव किया गया, कुछ लोग तो ये कोर्ट का हवाला दे रहे कि भाई कोर्ट के थ्रू जो है दिल्ली पुलिस आई और दिल्ली पुलिस उनको उठा के लेके गई। लेकिन कुछ लोग एक इसका दूसरा पहलू भी जो है, ये दूसरे पहलू से भी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और सोनम वांगचुक भी एक बड़े शिक्षाविद रहे, वैज्ञानिक रहे, उनके नाम बहुत बड़े बड़े शोध कार्य है, पेटेंट उनके नाम है। और आदरणीय गुरुजी भी शिक्षाविद है, जाने माने शिक्षाविद है, शिक्षा क्षेत्र पर बिंदास तरीके से बोलते हैं। गुरुजी, इस घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने गांधी जी का आमरण अनशन सुना, सत्याग्रह सुना जी, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला बहुत कि मैंने विनोबा भावे जी का आमरण अनशन स्वयं देखा। उनके आमरण अनशन में मैं शामिल भी हुआ 79 में। मैंने जगदीश जी का पिता, वैदिक जी के जो पिता थे, उनका भी आमरण अनशन देखा। वर्तमान में आके अन्ना हजारे का अनशन देखा, और तत्काल में सोनम वांगचुक का अनशन देखा। ये अनशन की, आमरण अनशन का प्रण वो लोग ले पाते हैं जो जिनकी आत्मा बहुत मजबूत होती है और जिनका संबंध आत्मा का सीधा ईश्वर से जुड़ा होता है, और वो बोलते नहीं। अभी वांगचुक को भी देखा हमने, वो बिल्कुल नहीं बोल रहे थे ज़्यादा, वो कोई भाषणबाजी नहीं कर रहे थे, वो कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। वो तो ईश्वर को साक्षी मान के आमरण अनशन पे बैठ के, उनके लोग सोचे सरकार से लड़ाई थी। मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई, मैं समय में 2 बार वहाँ गया और मैंने उनसे बात की, और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, मैं किसी सरकार के विरोध में अथवा पक्ष में अनशन पर नहीं हूँ। ये बात उन्होंने कही। मैं इस बात को उनके बिना कहीं भी पहले समझता था। वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, वो देश प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। वो मूल रूप से पर्यावरण के लिए और शिक्षा के लिए आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। आज लद्दाख में जो पर्यावरण की स्थिति हो गई है, जो देश में शिक्षा की स्थिति हो गई है, उस पर वो आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि आप क्या चाहते हैं, पर कितना परिवर्तन, कि शिक्षा में जिम्मेदारी तय हो। एक तो उन्होंने हमसे ये बताया, जिम्मेदारी शिक्षा में तय हो। कैसे हो जी? ऐसे हो, चाहे वो पेपर लीक का विषय है, चाहे वो छात्रों के पढ़ने का विषय है, चाहे यूनिवर्सिटियों की धांधलेबाजी है, चाहे डिग्रियों में फर्जीपन है, उसमें जिम्मेदारी तय हो। जो हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हो और सजा भोगे। अब जिम्मेदारी तो अलग की बात रही, नैतिकता हो, मौलिकता हो, अंदर अध्यात्म हो, तो आदमी कह के अलग हो जाए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री हो गए थे रेल दुर्घटना पे अंदर। हमारे शिक्षा मंत्री ध्यान नहीं दे रहे। क्या शिक्षा मंत्री का पद अमर है? पूरे जन्म के लिए है। छात्रों के प्रति, देश के प्रति क्या कोई दायित्व नहीं है? या हमारी सरकार जो वर्तमान में, उसका कोई दायित्व नहीं है? राजा का दायित्व है। मैं ऋग्वेद की चर्चा आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हम वैदिक लोग हैं, आर्य लोग हैं, कि ऋग्वेद कहता है कि यदि कोई किसी के साथ लूटपाट होती है, मारपीट होती है, हत्या होती है, तो राजा का दायित्व है कि उसे सुरक्षा प्रदान करे। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता तो राजा का दायित्व है कि वो अन्याय के प्रति जिम्मेदार बन के अन्याय करने वाले को दंडित करे। ये राजा का दायित्व है कि राजा जो है शिक्षा के साथ सुरक्षा
के लिए जिम्मेदार हो, शिक्षा के लिए जिम्मेदार हो, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ये और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार हो। हम राजा क्यों चुनते हैं, उद्देश्य क्या है? यदि इतना बल हम में होता तो हम ही कर लेते। ये बल राजा में होता है, और राजा यदि ऐसा नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, या जिम्मेदारी जिनको दे रखी है उनको जिम्मेदारी के प्रति दंडित नहीं करता, तो ये लोकतंत्र नहीं, फिर लोकतंत्र नहीं है। बहुत बहुत बड़ी बात आदरणीय गुरुजी ने कही कि अगर राजा अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो शायद ये लोकतंत्र नहीं। ये आदरणीय गुरुजी के विचार आदरणीय गुरुजी ने रखे, और जैसा गुरुजी ने बताया 2 बार ये भी मिले, 3-4 बार मैं भी धरना प्रदर्शन में गया, मैंने भी मंच भी साझा किया, कुछ देर तक मैं भी मंच पर रहा। शायद ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है अगर आंदोलनकारियों को इस तरीके से जबरदस्ती उठाया जाएगा। मैं फिर कह रहा, वे किसके लिए लड़ रहे? वो तो भाई आपके लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, देश के युवाओं के लिए लड़ रहे। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, आदरणीय गुरुजी के विचार आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए। इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को आप लाइक करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। थैंक यू।